MCQs of chapter number 2 polynomials class 10th. Question number 1. If alpha beta are the zeros of the polynomial 2y square plus 7y plus 5, then alpha plus alpha beta equal to. इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस अल्फा बीटा. बहुत ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो इसका एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस बी अपॉन ए. ठीक है. दूसरा फाइंड करना है अल्फा बीटा. अल्फा बीटा भी एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, सी अपॉन ए. ठीक है. बी की वैल्यू क्या होगी 7 माइनस 7 अपॉन ए की वैल्यू है 2. ये आ गया अल्फा प्लस बीटा. सी की वैल्यू है 5 और ए है 2. ये आ गया अल्फा बीटा. अब इसको नोट कर लो, अल्फा प्लस अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 7 अपॉन 2 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 5/2. एलसीएम लेंगे यहाँ पे, 2 एलसीएम आएगा माइनस 7 प्लस 5, ये आ जाएगा माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस 1. और बी ऑप्शन इसका आंसर है -1. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू. ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है. हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. देखो इसका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा अल्फा बीटा. अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू 1 होगा बीटा. ऐसे बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू 1 हो जाएगा अल्फा. अब हमें फिर से यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा की. इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए. बी की वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा -1 अपॉन ए की वैल्यू 1 है तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई नीड नहीं होती. अल्फा बीटा का होता है सी अपॉन ए. सी है इसमें 1 और ए भी 1 है तो खाली 1 ही रहने देते हैं इसको. दोनों की वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास, यहाँ पुट कर दो. अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा -1 अपॉन अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा 1 तो -1 इसका आंसर आ गया. यानी इसका ऑप्शन है बी. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन k इक्वल टू. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है क्वेश्चन में और कह रहा है कि जो एक जीरो है ना वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोज होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा. एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल, तो इसको कैसे लिखेंगे? अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा. इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा. जैसे मर्जी कर लो, एक ही बात है. ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूं. तो अब हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो ये है. हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैसे करेंगे? आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो फॉर्मूलेज होते हैं. एक होता है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. हमें इन दोनों में से ये वाला फॉर्मूले का यूज करना है. अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए. अल्फा की वैल्यू पर है 1 अपॉन बीटा तो यहां लिखेंगे आप अल्फा की जगह पे 1 अपॉन बीटा और बीटा का बीटा रहेगा. सी की वैल्यू है, देखो ये ए है पूरा, 13 बी की वैल्यू है और सी है 4k तो सी की जगह पे आ जाएगा 4k अपॉन ए है k स्क्वायर प्लस 4. k स्क्वायर प्लस 4. बीटा से बीटा कैंसिल, मल्टीप्लाई में थे ना दोनों ये. अब यहाँ तो 1 बचेगा. k स्क्वायर प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आएगा तो सेम k स्क्वायर प्लस 4 बचेगा यहाँ पे इक्वल टू 4k. k स्क्वायर प्लस 4k यहाँ पे आके -4k प्लस 4 इक्वल टू 0. ठीक है, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
अब इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। -2k प्लस 4 इक्वल टू 0। के कॉमन ले लेंगे पहले दो टर्म्स में से, बचेगा k -2 कॉमन ले लेंगे इन दो टर्म्स में से, यहाँ भी बचेगा k -2 इक्वल टू 0। k -2 कॉमन आ रहा है, देख लो ये वाला और ये वाला है ना, कॉमन ले लिया, बचा k -2। अब इन दोनों को 0 के इक्वल टू पुट करो तो दोनों में सेम वैल्यूज आएंगी 2, यानी k कितना आ गया 2। ए आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, if the sum of the zeros of the polynomial 2x cube minus 3kx square plus 4x minus 5 is 6 then k equal to, इस क्वेश्चन में हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और कह रहा है कि सम ऑफ द जीरोस, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उनका सम है 6। 3 जीरोस होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, अल्फा बीटा और गामा, यानी हमें इन तीनों का सम गिवन है 6। ओके, फाइंड करनी है k की वैल्यू। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है -b/a के इक्वल टू 6, ठीक है। b की वैल्यू होगी इसमें -3k -3k अपॉन a की वैल्यू है 2 इक्वल टू 6, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 3k इक्वल टू 2 इंटू 6, ये हो जाएगा 12, 3 4 12, के आ गया 4, यानी इसका आंसर है बी। ओके।